कि पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब का नाम दिया, मुझे इससे खुशी भी, क्योंकि पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट हैं, कराची के हैं, कराची को जानते हैं, और थोड़ा सा जब वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे तो जो उन्होंने काम किया, एक झलक नजर आती है कि एक चेंज इन थॉट है कि पीपल्स पार्टी अब चाहती है कि कराची में डिलीवर करे और कारकर्दगी की बुनियाद पर वो अपनी सियासत करें। तो ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चेंज था। लेकिन अब इसमें दो मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है, कानून साजी तब्दील की गई, क्योंकि इलेक्ट नहीं हुए थे मुर्तज़ा वहाब साहब और उनको अब मेयर बन गए हैं और अब वो यूसी का इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब आप ये सोचें कि वजीर आजम बन जाएं तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए किसी भी हल्के में से जीतना। तो अब वो मेयर बन गए हैं, कहीं से उनको इलेक्ट होना है, अगर किसी यूसी से, उनके लिए काम आसान हो जाएगा। तो पहले ही उनको मेरे ख्याल से यूसी चेयरमैन बनाया जाता है या वो इलेक्शन लड़के आते हैं तो वो ज्यादा बेहतर प्रोसेस होता है। आप देखते हैं इस पर सिंध हाईकोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन उससे ज्यादा जो गंभीर मसला है वो इस पूरे प्रोसेस का है, और ये बल्दियाती इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है बहुत मुतनाज़ा हुआ है। जब बिल बना उस वक्त मुतनाज़ा हुआ, जब इसमें डिलिमिटेशंस की गई उसमें मुतनाज़ा हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान तो इलेक्शन का बाइकआउट करके बैठ गई, और उन्होंने भी, इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी के वफाक में, लेकिन पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने इसमें धांधली की है। जब इलेक्शंस हुए तो उसमें धांधली के इल्जाम लगे, और आज तो मेरे ख्याल से एक हद ही हो गई है। जो मेयर का इंतखाब हुआ है कि जिस अलायंस के पास ज्यादा वोट थे उसके 30 लोग नहीं पहुंचे, और पीपल्स पार्टी जिसके अलायंस के पास तकरीबन 19 या 20 वोट कम थे जमात इस्लामी के अलायंस के मुकाबले में, वो जीत गई। और इस कॉन्फिडेंस का, इस एतमाद का इजहार पीपल्स पार्टी वाले आज से नहीं कई हफ्तों से कर रहे थे कि आप देखेंगे कि इनके लोग नहीं आएंगे। तो उनको कैसे पता था कि 193 है और उसमें से एटलीस्ट 20-25 लोगों ने गायब होना है या नहीं आना है? ये कैसे एतमाद था? उस एतमाद की भी वजह है ना जो हमें आखिर में नजर आई है। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा प्रोसेस था, इसने जो पीपल्स पार्टी के जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचाए, बल्कि बहुत सारे लोग कहेंगे सो कॉल्ड जमहूरी जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाए, क्योंकि एक जो बड़ा अलायंस था जिसके पास मेजॉरिटी थी उसको जीतना चाहिए थे। और बहुत सारे लोग आज इस पे ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो खुल के कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हैं जमात इस्लामी के मुकाबले में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने गलत किया है। अब जरा इस प्रोसेस को देख लें कि ये हुआ क्या है। असद अमान साहब आज पार्लिमानी लीडर बने, जबकि इतने अरसे से ये सामने आ रही थी ना बात के अलायंस है। इमरान खान ने कह दिया, हलीम आदिल शेख ने कह दिया कि आपने पीटीआई के लोगों को कह दिया कि आपने जमात इस्लामी को सपोर्ट करना है। लेकिन आज सुबह 30 लोग जो हैं वो एक अलायंस बनाते हैं, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, और वो कहते हैं हमारा पार्लिमानी लीडर जो है वो असद अमान है। और असद अमान साहब ने कहा कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं दे सकते, हम पीटीआई के साथ हैं लेकिन जमात इस्लामी को वोट नहीं दे सकते। अब ये वही असद अमान साहब है जिनकी एक वीडियो ट्यूसडे से सर्कुलेट कर रही है 3 दिन पहले से, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान के और पार्टी के डायरेक्शंस के मुताबिक हम वोट देंगे जमाते इस्लामी को। उनका वीडियो बयान है। अब वो कैसे उनका थॉट चेंज हो गया, कैसे उनका ज़मीर जाग गया कि अब मैंने हाफिज नईम को वोट नहीं देना है, इस पे बड़े सवाल हैं। लेकिन सवाल का जवाब दिया है हमारे साबिक एमएलए फैसल वाडा साहब ने। और आजकल आपको पता है कि जिस तरह की सूरत हाल है, मेरे ख्याल से उनके मौकिफ को, उनकी खबरों को बड़ी अहमियत दी जाती है। तो उन्होंने कल रात को ही एक तो पेश की मुबारकबाद दे दी मुर्तजा वहाब को, और सुनिए कि क्या लिखा है उन्होंने। ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जबरदस्त लोग जो बिकते नहीं है, झुकते नहीं है, ना डरते हैं ना छुपते हैं, उनकी बदौलत मुमकिन हुआ है। इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिकाऊ माल की वजह से मेयरशिप पीपल्स पार्टी को गई है। तो एक तरफ तो हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी ने लोगों को खरीदा। ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, मैं किसी साफी की बात नहीं कर रहा, जो बड़े कनेक्टेड हैं, और आजकल जैसे मैंने कहा उनकी जो भी बात होती है उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम किया है, जो माजी में भी लगता रहा है कि उन्होंने वोट खरीदा है, हॉर्स ट्रेडिंग की है। और दूसरा, लोगों को डराया गया है, धमकाया गया है, लापता किया गया है। क्योंकि जिस अमान की मैं बात कर रहा हूं, असद अमान साहब की, जिस दिन उन्होंने 4 दिन पहले कहा कि हम वोट नहीं देंगे जमात इस्लामी को, उनके भाई ने उस दिन ये जियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि वो लापता है, हमारे कांटेक्ट में नहीं है। तो वो किसके पास थे, कहां थे, जहां से उन्होंने ये पैगाम दिया, ये वो भी वही बेहतर बता सकते। लेकिन इसमें एक बात अलीना, एक बात प्लीज मुख्तसर, जो जैसे मैंने कहा, जी मैं प्लीज अगर मुकम्मल करूं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से देखें, अभी ये जो उनके जमहूरी क्रेडेंशियल्स है, जमहूरियत की बात तो सारी पार्टीज करती है, पीपल्स पार्टी ज्यादा करती है, इसलिए उन पर तनकीद इस हवाले से ज्यादा होती है। क्योंकि जिसको हम एक अच्छा सा पैकेज बना के कहते हैं ना, आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, ये आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होता। जब आप बलूचिस्तान हुकूमत गिराने की धमकी दें और फिर आप गिरा भी दें और फिर उनके रहनुमा आके माफी मांगे कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को हमने सपोर्ट करके गलती की। आपके 6
एमपी होते हैं खैबर पख्तूनख्वा में और आप 2 सेनेटर बना लेते हैं 2018 में। ये आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होता, या आर्ट ऑफ मनी तो हो सकता है या कुछ और आर्ट हो सकता है, ये आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स तो नहीं हो सकता। फिर आपने अभी यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात की, यूसुफ रजा गिलानी साहब की, हाँ वो सेनेट के इलेक्शन में तो हार गए बतौर चेयरमैन इलेक्शन, लेकिन उनके वोट कम थे, लेकिन फिर भी वो हफीज शेख को सेनेट में हराने में कामयाब हो गए थे। तो ये बार बार जो एक चीज दोहराई जा रही है, इसमें मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को ये एहसास होना चाहिए कि वक्ती तौर पे वो जीत रहे हैं, बट जमहूरियत ओवरऑल उनके इमेज को और जमहूरियत जमहूरी क्रेडिट उनको बड़ा नुकसान उसको नुकसान पहुंच रहा है। चीजें बड़ी आया है, इट्स एविडेंट कि क्या हुआ है सारा।